Hello bachcho, let's read out the question first. The unit of force, energy and velocity are 100 and 400 ergs and 10 centimeter per second respectively. Find the unit of length, mass and time. So यहाँ पर हमें फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की यूनिट्स दे रखी है और हमें फाइंड करना है यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम की। सो देखिए क्या दे रखा है कि फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से और ये हमें दे रखा है 100 डायन की इक्वल। ठीक है, उसके बाद एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जो कि हमें दे रखी है 400 अर्क्स के इक्वल। ठीक, और उसके बाद हमें वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स का, जो कि इक्वल होता है mlt का माइनस ऑफ 2 के बराबर, एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की यदि बात करूं सो मीटर पर सेकंड यानी कि लेंथ पर टाइम का इनवर्स। ठीक है ना, एल टी इनवर्स, इस तरीके से इसका डायमेंशन हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ है वो क्या है, एम एल टी का पावर माइनस 2। ठीक है, टी माइनस 2, ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है 100 ऑफ डायन की इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखूं, सो दिस इज इक्वल टू एल टी का -1 होता है। ठीक है ना, और ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे एनर्जी का। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका भी डायमेंशन हमें पता होता है, दैट इज एम एल टू टी माइनस ऑफ 2 होता है, और ये हमें दे रखा है 400 की इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ना यदि मैं इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल का 2 टी का माइनस ऑफ 2, ये डायमेंशन को डिवाइड करेंगे हम डायमेंशन ऑफ फोर्स से, दैट इज एम एल टी माइनस 2 से। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 400 बाय 100। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, और एक एल से एक एल कैंसिल, टी माइनस टू ये कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। सो इधर क्या बच रहा है, एल बच रहा है सिंपली, और दिस विल कम आउट टू बी 4। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि एल कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एक क्वांटिटी तो मिल गई एल। ना हम अदर क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर यदि मैं देखूं, सो देखिए मैं क्या गिवन था, एल टी का -1। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी है जो कि हमें दे रखी है 10। हमारे पास लेंथ का मान आ चुका है। सो कैन आई से दैट कि 4 और टी का -1, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सो यहाँ से टी का -1, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 10/4। सो इसको हम उल्टा कर दे, ठीक, क्योंकि टी का -1 है। सो इसको मैं टी का 1 ले लूँ, सो ये हो जाएगा 4/10, दैट विल कम आउट टू बी 0.4 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पर जो टाइम है टी, वो उसका भी मान मिल गया, दैट इज 0.4 सेकेंड। नाउ रिमेनिंग इज व्हाट, मास। सो मास के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए उसके लिए हम किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि m, अब l की जगह पर हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, और t की जगह पर हम 0.4 रख सकते हैं, उसका -2, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 100 के इक्वल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m कितना निकल के आ जाएगा, 4 ग्राम की इक्वल, क्योंकि देखिए सभी के सभी यूनिट्स हमें किस में दी हुई है, CGS में। सो ये भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारा मास भी निकल के आ गया।
तो देखिए ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एंड एनर्जी से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.